आज के इस वीडियो में हमने होम टैब के बारे में ही देखना है। जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने होम टैब के कुछ ब्लॉक्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट वगैरह के बारे में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके नेक्स्ट जो ब्लॉक्स हैं, जैसे नंबर, स्टाइल, सेल वगैरह या फॉर्मेटिंग या इस तरह के जो हमारे पास हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे नेक्स्ट मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से मैं दिखाती हूँ। स्टार्ट करते हैं नंबर्स ब्लॉक को, ठीक है। यहाँ से हमारे पास कुछ भी नहीं। अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं एक न्यू शीट यहाँ से लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखना चाह रही हूँ जैसे सैलरी का एक बॉक्स टेबल बनाने लगी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ जैसे 5000, या मैंने अपनी सैलरी का जो टेबल है उसको मेंटेन करना है। उसके बाद इस तरीके से मैंने अपनी मर्ज़ी से क्या कर दिया। अब यहाँ पे हमने कंप्लीट तो कर लिया, ठीक है। ये वाली चीज़ जो है हमने कर तो ली है कंप्लीट। अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि इसके साथ जैसे डॉलर साइन या कोई भी सिंबल आ जाए, या हम को अलग अलग कंट्रीज़ के सैलरीज में या पैसों में कन्वर्ट करना चाहते हैं रुपीज़ में, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास डॉलर में करना है तो डॉलर में, जिस तरीके से भी करना चाह रहे हैं। जैसे चाइनीज़ में करना है तो हम इस पर क्लिक करते हैं। एक मिनट, इसको सिलेक्ट करना है। इधर से सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ से जाके यहाँ पे कर लेते हैं इसको चाइनीज़ वाले में। तो यहाँ से जो हमारी जो सैलरी के जो रुपीज़ हैं उसको कन्वर्ट कर दिया चाइनीज़ में। यानी हमारे पास जो नंबर वाला है इसके अंदर ये वाला जो सबसे पहला आइकन है, इसमें अगर हम दूसरा देखा जाए तो इधर से आपने पहले सेलेक्ट करना है, यहाँ से लेके ऐसे ड्रैग करते जाना है और इसके बाद आपने यहाँ से करना है। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी करना चाह रहे हो तो यहाँ से कर लें। यहाँ से और लेके जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास और भी ज़्यादा है। यहाँ से जैसे अब हमने करना है इसको अमेरिकन में करना है, रशियन में करना है, जहाँ पे भी हम करना चाहते हैं। और यहाँ से अमेरिकन का अगर करते हैं यहाँ पे क्लिक, उसके बाद कर देते हैं ओके। तो ये हमारे पास अमेरिकन के पैसों में कन्वर्ट हो गया। यानी अपने पैसों को, सैलरी को अगर अलग अलग कंट्रीज़ के रुपीज़ में पैसों में कन्वर्ट करना है तो इसी के से हम क्या कर सकते हो, उसको इस वाले ऑप्शन से जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से करोगे तो ये हमारा हो जाएगा कन्वर्ट, ये हमारे पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद सिंबल्स, जैसे ये परसेंटेज का है, अगर हम यहाँ पे इन्हीं पे परसेंटेज लगाते हैं, जैसे परसेंटेज आ गई। लेकिन हमारा मोस्टली जैसे मैंने अभी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें टेबल बनाया था तो उनके साथ ये परसेंटेज लगाया था। लेकिन इसी के से ये जो हम लगाते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरीके से बता दिया था कि हम कहाँ से कैसे जाके परसेंटेज को यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये वाला तकरीबन ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके अलावा ये जो हमारे पास एरोज़ वगैरह हैं, ये हम इसलिए करते हैं कि पॉइंट से पहले, यानी पॉइंट को शो करवाना चाहते हैं। ये होगा हमारा पॉइंट के बाद, यह पॉइंट को ख़त्म कर देगा, ठीक है। ये हमारा हो गया नंबर ब्लॉक कंप्लीट। आगे स्टाइल्स में आते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ रहा है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम टेबल पे ही आते हैं। यहाँ से मैं बताती हूँ कैसे हम इसको करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ से जाके हाईलाइट सेल रूल्स आ रहे हैं। सबसे पहला ब्लॉक जो है उसका जो रूल है हमारे पास ये है। यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, जैसे ग्रेटर देन को अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ इधर से, यानी कि इसने हाईलाइट करके हमें दिखाना है उन नंबर्स को। जैसे अब ग्रेटर देन यानी कि किस बड़े नंबर को आप शो करवाना चाहते हैं, जैसे हाईलाइट करना चाह रहे हैं। जैसे मैं कह रही हूँ जो हमारे पास 250 से ग्रेटर हों उनको क्या कर दे, हाईलाइट। लेकिन मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ एक कॉलम को, ठीक है। सिलेक्ट करना मस्ट है। यहाँ से जब तक हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। यहाँ से अब हमने देखना है 248, या मैंने रखा था यहाँ पे जिसमें कहते हैं 290 से जो अबव है, ठीक है। 290 से जो ग्रेटर होंगे उसको ये कर दे हाईलाइट। अब यहाँ से आप कलर भी कस्टम फॉर्मेट पे, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कलर्स भी हैं, और अगर आप कस्टम फॉर्मेट पे जाके यहाँ से फिल पे क्लिक करके कोई भी कलर रखना चाह रहे हो, ये रखना, ग्रीन रखना चाह रहे हो, ग्रीन रख दिया। यहाँ से कर देना ओके। तो ये देखें यहाँ से हमें सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे अपने रख दिया। यानी आप यहाँ पे बताना चाह रहे हो कि जो कि हमारे पास, यानी कंडीशन लगा रहे हो, अगर आपको इतनी बड़ी 1000 या 100 स्टूडेंट्स है उसमें से आपने हाईएस्ट मार्क्स चेक करने हैं। यानी आप देखना चाह रहे हो कि 33% से जितने भी ऊपर हैं उन सब का क्या हो जाए, हमारे पास हाईलाइट हो गया जाए। सपोज करें जैसे मैं यहाँ पे कर देती हूँ उसको, फार्मूला अप्लाई किया हुआ हम यहाँ पे जैसे मैं लिख दूँ अगर कि ये है, जैसे फिर यहाँ पे मैं कर देती हूँ। अब यहाँ पे जैसे
Ctrl+C करके इसको सेट कर देती हूँ। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा से ऊपर लेके जाती हूँ। अब मैं यहाँ से बताना चाह रही हूँ कि जो भी हमारे पास, ऐसे यहाँ पे जाती हूँ, यहाँ पे अब मैं इसको पहले सेलेक्ट कर लेती हूँ, इस वाले कॉलम को। ठीक है, इधर से रखती हूँ और इसको सेलेक्ट करना है, हमने कर लिया। मैंने यहाँ पे मैं गई हाईलाइट करके मैं लेस देन शो करवाना चाहती हूँ, यानी मैं बताना चाह रही हूँ कि जो हमारे पास 48 से कम परसेंटेज है उसको हाईलाइट करना है उसने। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ ओके। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इस पूरे कॉलम के अंदर हमारे पास 48 से कम क्या है, हमारे पास सिर्फ 47। यानी अगर आपने बहुत ज़्यादा आपके पास डेटा है, आप उसमें देखना चाह रहे हो कितने बच्चे पास है, कितने परसेंटेज वाले, तो डायरेक्ट इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे बिटवीन वाला भी आ रहा है, बिटवीन वाले में आप क्या करोगे, जैसे आप चाह रहे हो सेलेक्ट पहले कर लेते हैं, जैसे यहीं से मैं इसी को लेती हूँ, हमने इसको कर लिया सिलेक्ट। यहाँ पे कंडीशनल पे जाके पहला हाईलाइट सेल रूल्स, यानी हाईलाइट करना है आपने। अब बिटवीन वाला यूज़ कर रहे हो, यानी कि आप चाह रहे हो कि जैसे 40% और 70% ही कह देते हैं। ठीक है, उसके सेंटर में जितने भी हमारे पास, उसमें से उसने कर देने, उसको कलर यहाँ से कर लेते हैं रेड कलर और यहाँ से कर देते हैं ओके, कि इसके दरमियान में जितने भी हमारे पास परसेंटेज है उसको क्या कर दे, वो हाईलाइट कर दे। तो यहाँ से मैं दोबारा करती हूँ। करने के बाद अब यहाँ पे जाते हैं, दोबारा से हाईलाइट करके अब एक बार दोबारा से देखती हूँ। यहाँ पे हमने कर दिया और हमने क्या रखा था, रेड कलर, लाइट सा कलर था, तो हम यहाँ से जाके रेड बॉर्डर है, ये तो बॉर्डर है, कस्टम पे जाके हमने यहाँ पे कर देते हैं इसको रेड कलर। ठीक है, अब कर देते हैं ओके और यहाँ से भी कर देते हैं ओके। यहाँ पे उसने पहले ही हमारा सेलेक्ट किया हुआ है कि हमने रखा था 40 और हमारे 70 के सेंटर में जितने भी परसेंटेज है वो शो करवा दे, हाईलाइट कर दे। तो इसी केस उसने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट अगर आप देखना चाहो इसी के अंदर, तो आप अलग अलग करके यहाँ से कर सकते हो, यानी डुप्लीकेट पे हाईलाइट करना चाहते हो। अब यहाँ पे हमारे पास डुप्लीकेट तो कोई भी नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे एक रो जैसे है, इसमें कोई के नहीं मैच कर रहा, किसी जगह पे 46 42, यानी इसको मैं अब करके दिखाती हूँ। इसको करना है अपने ड्रैग, ये हो, एक मिनट, यहाँ पे रखना है अपने, ये आपने कर लिया सिलेक्ट। उसके बाद आपने दोबारा से जाना है हाईलाइट रूल्स पे जाके डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो है ना उस पर क्लिक करना है। तो आपको नज़र आ जाएगा कि जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उसको भी क्या कर दिया, हाईलाइट। यानी इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी डुप्लीकेट है। यानी एक जैसे 42 2 टाइम्स आ रहा है तो उसको हाईलाइट कर दिया, 96 2 टाइम्स आ रहा है तो उसको हाईलाइट कर दिया। तो इस तरीके से नेक्स्ट जो आप खुद देख लें, ये हमारे पास ऐसा है कि जैसे 10%, ये मैं लगाती हूँ, यहाँ से मैं कर देती हूँ जैसे सिलेक्ट, 12 से कर देती हूँ, यहाँ से करने के बाद हम लोग चाहते हैं टॉप बॉर्डर रूल्स में जैसे 10% करते हैं, तो हम यहाँ से कर देते हैं ओके, यहाँ हम इसको कर देते हैं 5% पे, यहाँ से कर देते हैं ओके। तो देखिए उन्होंने 5% तक जितना भी था हमारे पास जो भी वैल्यूज़ उसको हाईलाइट कर दिया, यानी जितने में 5% टॉप पे, यानी जिसमें 5% के डिस्काउंट हो या कम हो रहा हो वो उसने हाईलाइट करके बता दिया। अगर 10% का देखा जाए तो वो 10% वालों को आप यहाँ पे देख रहे होगे, मैंने पूछा था कि जितने भी मेरी है स्टूडेंट्स के नेम है, मेरे पास ऑलरेडी 10 थे, तो उसने क्या किया 5 वाले को हाईलाइट कर दिया, क्योंकि मैंने 5 को सिलेक्ट किया था। लेकिन आपने यहाँ पे देखा होगा ये दोनों को 5 और 6 दोनों को उसने सेलेक्ट किया। क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि यहाँ पे 92 इसका था और 92 ही इसका था। अगर मैं यहाँ पे जाके दोबारा से इसको अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ करके यहाँ तक आती हूँ और दोबारा से जाके मैं इसको कर देती हूँ बॉटम 10 5, यानी नीचे की तरफ अगर मैं करूँ तो 2 पे करती है मैंने, यहाँ से मैं करती हूँ ओके। अब आपने देखा होगा यहाँ पे क्या हो गया 12 और 32 आ गया, यानी उससे कम होता जा रहा है। तो ये इस तरीके से हमें यूज़ होता है। आगे हमारे पास है इसमें डाटा बार्स, यानी अगर आपने जैसे यहाँ पे आपका जो परसेंटेज है, यहाँ पे आप, मैं दिखा देती हूँ आपको, यानी ये वाली जो चीज़ है इसको मैं कर देती हूँ, यहाँ से मैं कर लेती हूँ, यहाँ से इसको कर देती हूँ, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको आप बार की फॉर्म में शो करवाना चाह रहे हैं,
तो डाटा बार्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी, जितनी जितनी परसेंटेज है उसको बार्स की फॉर्म में यानी ग्राफ की फॉर्म में चेक करवाना चाह रहे हो तो इस तरीके से आप यहाँ से कर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारे पास कलर स्केल्स हैं कि किस तरीके से शो करवाना है, यानी अपनी कलरिंग को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, या ये सारे अगर करना चाहते हो जैसे यहाँ पे शो करवा दिया, तो ये सारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में था। आगे फॉर्मेट एज टेबल, यानी अब आपने यहाँ से पूरा टेबल सेलेक्ट करना है। टेबल यहाँ तक सिलेक्ट किया, आप यहाँ से कोई फॉर्मेट लगाना चाह रहे हो, यहाँ से मैं इसको कर देती हूँ Ctrl+Z, सारी चीज़ें रिमूव करके सिंपल कर देती हूँ। इसको अनडू होता है, इसका मतलब कि जितना भी हमारे पास है हमारे बैकवर्ड में जाता रहता है, जो जो हमने काम किया होता है वो उसको रिमूव कर देता है। यहाँ से अपने करके एक मिनट, यहाँ से आपने ड्रैग करते आना है, पूरा टेबल सेलेक्ट किया। यहाँ पे अपने फॉर्मेट एज टेबल में जाके कोई भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे ये करना चाह रहे हो तो ये हो गया आपका अप्लाई, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो ये इसका इतना ही काम था, अगर आप अपनी फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हो तो कर लें। अगर सेल्फ स्टाइल्स, यानी अब यहाँ से मैं कह रही हूँ कि ये वाला जो हमारे पास, यहाँ से मैं कर देती हूँ, इतने सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि ये सारे के सारे हेडिंग्स में आ जाए। तो ये इस तरीके से हेडिंग में, ये हेडिंग का कलर ये होगा, सब हेडिंग्स का हेडिंग 2 का ये होगा, उससे छोटी का ये होगा, उसके बाद ये होगा। इस तरीके से क्या होता जाएगा, आप चेंज कर सकते हो, या कोई भी आप रखना चाह रहे हो ये रख लिया आपने, तो ये आपकी हेडिंग्स में आ गया, ठीक सही है। सेल्स स्टाइल्स में ये होता है। आगे इंसर्ट, यानी सेल्स वाले ब्लॉक में देखा जाए, इंसर्ट में जाके आपने इंसर्ट करना है। जैसे मैं कह रही हूँ यहाँ पे आप ना, इसके बाद आप रो इंसर्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। इंसर्ट शीट कॉलम्स करने हैं, इंसर्ट सेल करना है, इंसर्ट शीट रो करना है, तो हमने इसके बाद यहाँ उसके ऊपर क्या कर दिया, रो को ऐड कर दिया, ठीक है। इंसर्ट करने का ये मेथड। अगर इंसर्ट शीट करना चाह रहे हो न्यू, यहाँ पे इंसर्ट शीट, ये देखो इंसर्ट शीट, तो आपने देखा होगा पहले स्टूडेंट शीट थी और शीट 1 थी, अब दोबारा से न्यू कौन सी आ गई, शीट 2। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हो। अगर डिलीट करना है, डिलीट सेल कर दिया। यहाँ जैसे मैं अभी यहाँ पे जाती हूँ इस वाली में, और मेरे पास एक मैंने रो ली थी, अब इस रो को मैं क्या करना चाहती हूँ, डिलीट। इस रो को मैं क्या कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा माउस का इशू हो जाता है। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको सिलेक्ट। अब यहाँ से मैं करना चाह रही हूँ डिलीट रो, ठीक है। तो मैंने कर दी तो इससे डिलीट होगी, ठीक है। और अगर शीट करना चाह रहे हो तो आपने ये सिलेक्ट कर इस शीट पे आ जाना है और इसको यहाँ पे जाके कर देना है डिलीट शीट, तो ये आपकी शीट डिलीट हो जाएगी। फॉर्मेट पे जाके करना है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसकी हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, इस रो के अंदर हूँ, ठीक है। इस रो को मैंने कर दिया है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाती हूँ, रो हाइट अगर मैंने फिट करनी है, रो हाइट फिक्स करनी है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, उसको बढ़ा सकती हूँ। जैसे मैंने 30% कर दी, यहाँ से मैं करती हूँ ओके, तो आपने देखा होगा इस तरीके से हाइट उसकी बढ़ गई। तो इसी तरह कॉलम की अगर बढ़ानी है तो कॉलम की भी आप कैसे बढ़ा सकते हो, कॉलम विड्थ पे जाओ, तो कॉलम विड्थ से जितनी चाह रहे हो, जैसे 15 देना चाह रहे हो, यहाँ से क्लिक करोगे तो आपकी कॉलम विड्थ भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ है, ऑटो फिट रो हाइट करते हो, तो ऑटो फिट पे क्लिक करोगे तो जितना जितना आपका डाटा होगा उसी हिसाब से सेट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ फार्मूलाज वगैरह हैं। अगर आप सम का करना चाहते हो, जैसे मैं शीट 1 पे जाती हूँ, यहाँ पे शीट 1 पे मैं गई हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा कर देती हूँ जूम, ठीक है। यहाँ पे मैं करना चाह रही हूँ सम का फार्मूला अप्लाई, तो आपने ऐसे करना है तो आपका ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अब रो वाइज हम रहने देते हैं, यहाँ से कर देते हैं इसको सिलेक्ट, और यहाँ पे अभी देखते हैं, Ctrl+Z कर देती हूँ, ठीक है। चलें इसको मैं कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया अप्लाई। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगी और सम ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो इसकी ये परसेंटेज सम होके हमारे पास आंसर आ गया। अगर आपने एवरेज निकालनी है इनकी, तो आपने यहाँ से करना है सिलेक्ट इसको और ड्रैग कर देना है, और यहाँ पे जाके आपने क्या कर देना है, एवरेज पे क्लिक करना है, तो इसकी एवरेज होके नीचे आ गई। यानी ये इससे ये है कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा फार्मूलाज, कुछ यहाँ पे हमारे पास बने बनाए मिल गए। अब अगर यहाँ से आपने इसमें से सबसे हाई वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम ये आई थिंक ये है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ गया, मिनिमम आ गई है, ठीक है। और इस तरीके से अब क्या करना है कि अगर आपने कहीं पे राइट लेके जाना है अपने डाटा को, तो उस हिसाब से उसको पीछे लेते जाएगा। अगर क्लियर फॉर्मेट करना है तो यहाँ से क्लियर कर दोगे जो जो भी हमने किया है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ से मैं कर देती हूँ उसको सिलेक्ट, यहाँ पे आती हूँ और यहाँ से कर देती हूँ क्लियर फॉर्मेट।
तो ये हमारे पास क्लियर फॉर्मेट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे हमारे पास आगे आ जाता है, इसके बाद हमारे पास है एडिटिंग। एडिटिंग में जाके हमारे पास कुछ आता है कि फ़ाइंड कैसे करना है, हमने सेलेक्ट यहाँ से जाके फ़ाइंड करना है, यानी आप अगर कोई नंबर या जैसे आदिल नाम को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो, यहाँ से फाइंड ऑल करना है तो यहाँ पे उसने इंसर्शन पॉइंट ले आना है, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई फाइंड करना चाह रहे हो, अगर रिप्लेस करना चाह रहे हो, यानी रिप्लेस करना चाह रहे हो, रिप्लेस में आदिल की बजाय आप लिखना चाह रहे हो हमजा, ठीक है, हमजा लिख दिया और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दिया, तो ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो इसके जो बाकी स्टेप्स हैं ये भी हमारे इसी तरह हैं, फार्मूलाज पे देखने हैं, क्योंकि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारा का सारा अप्लाई कर सकते हैं। गो टू में है कि यानी पहला जो हमारे पास है तो उसको आप किसी और शीट पे लेके जाना चाहते हो, तो इस तरीके से हमारी ये चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। तो ये हमारे पास हमारा होम टैब जो था वो पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।